हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेश्वर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी हम करने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएसएल 2019-20 का एग्जामिनेशन 13 अक्टूबर अभी अभी जो आपका खत्म हुआ है शिफ्ट 2 का, उसका हम जीके का एनालिसिस देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों ने जो कुछ बताया हुआ है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, बट कुछ टॉपिक्स हैं और उनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि मुझे एक आया था, एक जो मैसेज आया है उसमें बोला गया था रामसर साइट्स के बारे में कुछ पूछा गया है, ठीक है ना। तो रामसर साइट्स के बारे में मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। मतलब इससे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, जो भी आपका बने, ठीक है ना। अच्छा, जिन बच्चों को अगर क्वेश्चंस जिनका एग्जाम हो चुका है, जिनको क्वेश्चंस वगैरह याद हों, और अगर आपको यहाँ पर मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें कुछ एरर वगैरह लगे, तो आपको जो अगर वो क्वेश्चन पूरा याद है, आपको मेमोरी में है आपकी, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। ये है आपके सामने नंबर, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो अपना करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, रामसर साइट से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है? इंडिया में अगर मैं बात करूँ कितनी साइट्स हैं, तो इंडिया में है 37 साइट्स, और इसमें जो अष्टामुंडी लेक है वो केरला की, ये आपका आई थिंक क्वेश्चन आया था। अष्टामुंडी लेक आपका एक बार आ चुका है, तो उसको याद रखना। अष्टामुंडी लेक आपकी कहाँ पर है? ये है केरला में, ठीक है। अच्छा, ये 37 साइट्स तो इंडिया में है। फिर आपका आता है कि रामसर साइट्स कैसे बनाई गई, क्या हुआ इसके बारे में। तो आपका ना रामसर कन्वेंशन याद रखना। रामसर कन्वेंशन आपका हुआ था कहाँ पर? ये रामसर ही जगह है, जगह का नाम ही रामसर है। कहाँ पर ये वाली जगह है आपकी? रामसर ईरान में, ठीक है ना। तो रामसर ईरान में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1971 में हुआ था। और अगर मैं आपसे बात करूं डेट क्या थी, तो 2 फरवरी को, ठीक है ना। तो 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ, और यहाँ पर जो भी आपका दुनिया में जितने भी वेटलैंड्स वगैरह हैं, जो भी आपकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स हैं, इनको यहाँ पर कंजर्व करने की बात करी गई। और इसलिए हम यहाँ से क्या मनाने लग गए? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाने लग गए, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन एक और बन सकता है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे आपका कब मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना, ये आपका कब मनाया जाएगा भाई, क्योंकि आपकी मीटिंग जो है कन्वेंशन कब हुई है? 2 फेब को हुई है, तो 2 फेब को ही आपका ये कन्वेंशन मनाया जाता है, ठीक है ना। ये बात होगी। अच्छा, इसमें और कोई आपका खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता नहीं है, बस ये सारी की सारी बातें याद रखना, ठीक है ना। ओरिजिनेट आपका ये कहाँ से हुआ है? ईरान से ही आपका ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे, या अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो और आपके क्वेश्चन पूछे गए, वेट अ सेकेंड। चलिए, तो जो आपके और क्वेश्चंस, ये तो आपका शिफ्ट 2 का है। चलिए, शिफ्ट 1 का था ये। वेट अ सेकेंड। चलिए, शिफ्ट 2 का देखो, आप अपना एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और एक क्वेश्चन आपका अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखने को मिला है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ठीक है ना। तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर अब पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में। ये आपकी एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है ना। क्या होती है? इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और इसकी जो लोकेशन है ना, ये अपनी नेक में होती है। और नेक में भी अपनी जो आपका एप्पल है ना, ठीक है ना, एप्पल है उसके नीचे होता है, ठीक है ना, नेक में जो आपका एप्पल बोला जाता है। ऑल राइट, और ये आपका ये ध्यान रखना, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है ना। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। और अगर मैं आपसे, अच्छा इसको ना एप्पल, ये एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एडम्स एप्पल जो आपका नेक में होता है ना, उसके जस्ट नीचे होता है ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये ना बटरफ्लाई की शेप में होता है, ठीक है। तो आई थिंक इस टाइप का ही कोई एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बटरफ्लाई शेप का आपका ये क्या होता है? एंडोक्राइन थायराइड वाली जो आपकी ग्लैंड है वो होती है, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा एक क्वेश्चन आपका ये आया था, या तो कुछ फोल्क डांस से, एक देखो यहाँ पर ना एक बच्चा बोल रहा था कि फोल्क डांस से क्वेश्चन आया है, एक ने बोला है कि आपका डांस से ये वाला क्वेश्चन आया है, सत्तरिया डांस, ठीक है ना। तो ये सत्तरिया डांस फोल्क डांस नहीं होता है, सत्तरिया आपका क्लासिकल डांस होता है। ये कहाँ का होता है भाई? असम का होता है, ठीक है ना। तो क्लासिकल डांस और फोल्क डांसेस दोनों के दोनों देख करके जाना। स्टैटिक जीके की जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट है, दोनों की यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आराम से जाकर के देख लेना। फोल्क डांसेस अपने याद कर लेना सारे के सारे, क्लासिकल डांसेस अपने याद कर लेना। हो सकता है मुझे इस बच्चे को कंफ्यूजन हुआ हो कि सत्तरिया डांस फोल्क डांस होता है, ठीक है ना। सत्तरिया क्लासिकल डांस होता है, कहाँ का? असम का होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया था सती प्रथा से कुछ रिलेटेड, ठीक है ना। तो सती प्रथा ये याद रखना, सती प्रथा को एंड किसने किया इंडिया में? तो इसका जो क्रेडिट है वो राजा राम मोहन राय को जाता है वैसे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि बाद में सती प्रथा को लेकर के एक गवर्नर जनरल भी है उसका, अच्छा आप लोग यहाँ पर एक मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। सती प्रथा को अबॉलिश करने में ना एक गवर्नर जनरल का भी हाथ रहा है, जो भारत का रहा है, ब्रिटिश। तो उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है, ठीक है ना, ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए, और अब यहाँ पर और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, और जो भी बातें यहाँ पर मुझे पता चली हैं बच्चों से। और अभी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं आई हैं, क्वेश्चंस वगैरह नहीं आए हैं कुछ खासे, बस एक दो ही क्वेश्चन आए थे। एक सत्तरिया डांस का क्वेश्चन आया था जो सीधा सीधा था, एक बच्चे ने पूछा था, और ये सती प्रथा वाला, ठीक है ना। अच्छा, ये आप यहाँ पर ये नोट डाउन कर लो कि जो करंट अफेयर है ना, वो आपके मार्च 2020 से पहले के ही आ रहे हैं, ठीक है ना। करंट आपके यहाँ से पहले के ही है। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन ऐसा भी था शायद, अब पता नहीं, ये क्वेश्चन मुझे तो लग रहा है कि ये आपका सेकंड शिफ्ट का कोई क्वेश्चन है, कि सीजीआई
इनका जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता ही होगा कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और कुछ क्वेश्चन आए नहीं है, कोविड-19 से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोविड-19 से रिलेटेड आपको पता है यूपीएससी में भी नहीं आया, तो अब एसएससी तो क्या ही देगी। और कुछ खासे क्वेश्चंस इसमें देखो अभी मेरे पास है नहीं, ना ही बच्चों ने अभी तक भेजे हैं, तो आपके पास अगर और आते हैं तो अपने आप इस नंबर पर भेज देना, ठीक है ना। आपका अगर अभी एग्जामिनेशन हो गया है, और बाकी फिर आपको रात को 9 या फिर 9:30 पीएम तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वैलिड वाले जो होंगे, और मैं जो क्वेश्चंस आपके वैलिड नहीं होते वो मैं ऑलरेडी एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप जाकर के इस वीडियो को देख लेना, इसमें आपके जितने भी दिन भर में आए होंगे वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई करो एंड आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है। और मैथ्स में सुनने को आ रहा है, मैथ्स का आपको अलग से रिव्यू मिलेगा, ठीक है ना। मैथ्स का आप देख लेना, उसमें मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छा मैं सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा मैथ्स में, जो बहुत ही लल्लू पंजू आ रहे हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कॉन्सेप्चुअल होंगे वही डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।